पीकू, पीकू उठो। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? चलो यहाँ से। नहीं विक्रांत, विक्रांत छोड़ो मुझे। पीकू, भुजंग, अब ये जादुई दीवार कैसे हटाएंगे? विक्रांत बंद करो अपना पागलपन। तुम हार चुके हो। मलमल का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हाँ विक्रांत, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। आएगी। मेरी मलमल वापस आएगी। वो देखो, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र एक ही कतार में मेरी तरफ झुके हुए हैं। और वो देखो, काल ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार बस खुलने ही वाला है। ये सब क्या हो रहा है भुजंग? रोको इसे। अब भुजंग तो क्या, भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर अपनी मलमल को लेने आया हूँ और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। विक्रांत, मलमल वापस नहीं आ सकती। बंद कर दो ये सब कुछ। मलमल की आत्मा को काया चाहिए, उसकी खुद ना सही, मोहिनी की तो है। ये संभव नहीं है। सब संभव है काल पुरोहित। मैं मलमल की आत्मा को काल ब्रह्मांड में जाकर वापस लाऊंगा। मलमल की आत्मा को खुद बाहर आना था। कोई भी व्यक्ति अगर काल ब्रह्मांड में जाकर प्रवेश करता है और इसका मतलब ये है कि काल द्वार को तोड़ना। विक्रांत, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काल पुरोहित, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा ना विक्रांत, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। काल ब्रह्मांड के दरवाजे को तोड़ने का मतलब है कि भीतर से सारी बुराइयों के लिए बाहर का मार्ग प्रशस्त करना। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से संपूर्ण सृष्टि के जीवों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पीकू, पीकू उठो। पीकू, तू अपनी सोच, सृष्टि का क्या होगा देखा जाएगा। मोहिनी, मोहिनी यहाँ। मोहिनी, मोहिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास विक्रांत के जादू का तोड़ है। तुम्हें इसे पीकू को पिलाना होगा। उसका होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ मोहिनी, जब तक पीकू होश में नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जल्दी करो। भुजंग, मैं कोशिश करता हूँ। अतिराज, अतिराज नहीं।
आप लोग अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। विक्रांत को रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसे रोकने के लिए हमें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है मोहिनी। अधिराज नहीं, लगता है काल ब्रह्मांड का द्वार फटने वाला है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अधिराज, ये सब लोग कहाँ चले गए? कहीं विक्रांत ने उन्हें... अधिराज! पूजा! अधिराज! पूजा! वो क्या था? कौन हो तुम? अधिराज, 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 तुम ठीक हो ना? अधिराज, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। कौन हो तुम? अधिराज, देखो, छूना मत मुझे। अधिराज, मैं मोहिनी हूँ, तुम्हारी मोहिनी। मोहिनी? मेरी मोहिनी? मैं किसी मोहिनी को नहीं जानता। अधिराज, लगता है तुम सदमे में हो। ये पत्थर, ये चट्टाने, ये सब हो क्या रहा है? ये काल ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है जो फटने की कगार पर है। एक धमाके से बच गए थे आप, दोबारा नहीं बचेंगे। तो तुम क्या यहाँ पे धमाकों पे कविता लिखने के लिए रुकी हो? चलो यहाँ से, चले। नहीं, हम पहले भुजंग को ढूंढेंगे। भुजंग? अब ये कौन सी बला है? क्या हुआ? डर गए? एक बार मुझे अंदर आने दो, फिर मैं नागराज भुजंग तुम्हें दिखाऊंगा कि डर होता क्या चीज है। भुजंग, आप काल ब्रह्मांड के द्वार के पास क्या कर रहे हैं? हटिए वहां से। भुजंग! क्या मुसीबत है? कहाँ फंस गया मैं? काल ब्रह्मांड का काल बनकर आया हूं मैं। तुम सबको खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं सबको। भुजंग, ये क्या कर रहे हैं आप? भुजंग, अरे भाई पागल हो गए हो क्या? धमाका होने वाला है यहाँ से, चलो। आप पागल हो गया हूं मैं, अपने क्रोध में पागल हो गया हूं। वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है तुम दोनों की वजह से हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं मैं। भुजंग! भुजंग! भुजंग उठिए। मेरे हाथ, ये कैसे? ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। भुजंग पहले से घायल थे और तुमने उन पर वार कर दिया। अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? पहले उसने वार किया। उसने, मैंने। छोड़ो और मदद करो मेरी। काल ब्रह्मांड का द्वार फटने वाला है। हमें भुजंग को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा। जल्दी करो। अरे पीकू, जाने दो,
देखना अब से मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। विक्रांत को मारो गोली। हाँ। ए मंगू पंगू चुप कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। पीकू, तुम्हारे पापा का दिमाग इतना टेढ़ा क्यों है? पता नहीं क्या हो रहा होगा माँ मेरे भुजंग भैया, अधिराज भैया और मोहिनी दीदी के साथ। चिन्नू तुम फिक्र मत करो, मेरे पापा बुरे जरूर है थोड़े से, पर उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। अधिराज आराम से, ये कोई सामान नहीं है। मोहिनी दीदी, अधिराज भैया, ये बच्ची कौन है? भुजंग भैया। अरे चिन्नू, तुम वहाँ बेड के नीचे क्या कर रहे थे? सो रहा था। कल रात मैंने भी इंसानों की तरह बिस्तर पर सोने की कोशिश की, मुझसे ना हो पाएगा। साबू, फर्ज ही सही है अपने लिए। अच्छा, पीकू कहाँ है? जैसे ही आपने कहा उसके पापा जिंदा है, तो वो उन्हें खोजने निकल गई। क्या? हमने तुम्हारे पापा को हर जगह ढूंढा, पर ना वो कहीं दिखे, ना ही कहीं उनकी लाश दिखी। इसका मतलब ये हुआ पीकू कि ये सब होने से पहले ही वो कहीं गायब हो गए थे। वो अकेले गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं चिन्नू? पीकू, इसने मुझे धमकी दी थी, अगर सच बताया तो ये मुझे बंदर बना देगी। पीकू, तुम ठीक हो ना? अरे ये तो ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात मायावी जंगल में परेड करवाई इसने। क्या? मायावी जंगल? पीकू, तुम जानती हो मायावी जंगल कितनी खतरनाक जगह है, कितने भयानक जीव रहते हैं वहाँ, और तुम मुझे बिना बताए चली गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपने तो कहा था ना कि पापा जिंदा हो सकते हैं। मुझे लगा अगर वो मुसीबत में हुए तो। मैं तो बस उन्हें ढूंढने गई थी। हाँ, ढूंढना, पर अब से तुम अकेली नहीं, हम सब विक्रांत को ढूंढेंगे। और अब से कोई भी कहीं अकेले नहीं जाएगा, और ना ही कोई उदास होगा, समझे? रहने दो दीदी, ये उदासी ठीक है, हंसती है तो बंदरिया दिखती है। ए शट अप से बोले, उससे पहले तुम शट अप हो जाओ। अब देखते हैं। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो जगड़दुम चिकी चकचो। अरे 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 बस पीकू, मैंने चिन्नू को कहा था तुम्हें हंसाने के लिए, और तुमने उसे बंदर बना दिया। तो तेरा अब कोई उदास नहीं होगा। अब से इस हवेली में सिर्फ हंसी गूंजेगी। चलो तुम दोनों दूध पी लो, आओ। मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मेरा मतलब साइज के हिसाब से। अधिराज, तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। ये तुम्हारी मनपसंद हुआ करती थी, कुछ याद आया? ये क्या कर रहे हो? वो मैं... तुम जा रहे थे मुझे बिना बताए? तो क्या करूं मोहिनी, जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो ऐसा लगता है कि हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। जिंदगी में सब प्यार चाहते हैं मोहिनी, मुझे तुम्हारे प्यार से ही डर लगता है। तो लगने दो डर। अधिराज, ये सब उस धमाके का असर है, कुछ दिनों में तुम्हें सब याद आ जाएगा। मत जाओ अधिराज, हम सब तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मायने रखते थे मोहिनी। देखो मोहिनी, मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या था। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम सब अब मेरे लिए अजनबी हो। शायद वो अधिराज जिसे तुम जानती थी उस धमाके में कहीं खो गया।
मत कहो आदिराज, तुम्हें सब याद आ जाएगा, तुम्हें हमारा प्यार याद आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मोहिनी भी याद आ जाएगी। मुझे माफ करना मोहिनी। बच्चों, आदिराज, ये क्या किया तुमने? बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? बच्चों माफ करना, गलती से हो गया। आदिराज, माना कि हम सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं, पर अजनबी पे कोई ऐसे वार करता है? अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो? इसलिए तो यहाँ से जाना चाहता हूँ मोहिनी। पहले वो भुजंग और अब ये बच्चे। मेरे आसपास जो भी रहेगा ना, खतरे में ही रहेगा। इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो मुझे। अश्वमेध देवालय उन 5 संतों का स्मारक जिन्होंने संपूर्ण जादुई और मायावी दुनियाओं की संरचना की थी। इन 5 संतों से अधिक शक्तिशाली ना पहले कोई था और ना अब कोई है। हाँ, मुझे याद है, मैंने भी सुना है इन संतों के बारे में। इन्होंने संसार को जादू का तोहफा दिया है। अरे, इतने बड़े बड़े लोग, तो एक बात तो तय है कि हमें कम से कम मुझे तो यहाँ गलती से बुलाया गया है। तो आप लोग को जो भी बातचीत करनी है, सब जो भी करना है आप लोग करिए, मैं चला, टाटा। याददाश्त तो जा चुकी, लेकिन अगर इस देवालय से जाने का प्रयास करोगे तो जान भी चली जाएगी। डरा रहे हो? मैं यहाँ कोई उपहास नहीं कर रहा। कौन सी प्यास? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये इस देवालय का नियम। हम यहाँ आते हैं तो इन 5 संतों की मर्जी से, और जाते भी हैं तो उन्हीं की मर्जी से। पर भुजंग, हमें जाना तो पड़ेगा ना। घर पे बच्चे अकेले, और यहाँ पर कोई है भी नहीं। मोहिनी, वो यहीं। समय आने पर वो हमारे सामने प्रत्यक्ष भी हो जाएंगे। ये कहाँ से संस्कृत के शब्द लेके आता? हाँ भाई ठीक है, ये बुद्ध बोलेंगे। कब बोलेंगे? अरे कोई बोलेगा, बोलोगे आप लोग? देखो कोई नहीं बोला। पहले वो हमें परखेंगे, जब उन्हें लगेगा कि हम उनसे मिलने योग्य हैं, तब वो हमसे संवाद भी कर लेंगे। परखेंगे? पर कैसे? सर्वप्रथम हमें इस पहेली को पूछना होगा। वो देखो। सच हो या भ्रम, कोई नहीं समझ पाया है मुझे। आते हुए कोई नहीं देख पाया मुझे, पर जाते हुए सबने देखा है। अमीर हो या गरीब, चतुर हो या चालाक, कोई नहीं बांध पाया है मुझे, क्योंकि मैं सबका हूँ पर किसी का नहीं। ये सही है। पहले खुद हमें यहाँ बुलाया, अब ये तय करेंगे कि हमसे मिलना है कि नहीं। हद हो गई यार। कब तक? अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। फौजिया, फौजिया, मेरी प्यारी फौजिया, कब तक यूं अंधेरों में घूमती रहोगी? सामने आओ। नहीं आका, मैं यही ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे छुप रही हो फौजिया। तुम्हें लग रहा होगा कि मलमल के पास काया नहीं, कहीं उसका दिल मेरी काया पे आ गया तो? नहीं आका, मैं और मेरी काया दोनों आपके हैं। उफ, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा फौजिया। पर तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जिंदा फौजिया मेरे लिए ज्यादा काम की है। मेरे लिए काया का इंतजाम करो, क्योंकि बिना काया के मेरी रूह अधूरी है।
और मेरी शक्तियां भी। जी आका। पर याद रहे, तुम मलमल की काया के लिए रूह ढूंढ रही हो। शक्ति और सुंदरता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना। जी आका, आप निश्चिंत रहें। आपके लिए मैंने एक ऐसी ही सुंदर काया ढूंढी है। जब मैं नागलोक से लौट रही थी तब। नागराज भुजंग, आज तो तू बच गया। मैं बहुत जल्दी ना तुझे ढूंढ लूंगी। ये तो किसी मायावी जीव के मरने का संकेत है। लगता है काल ब्रह्मांड के धमाके में कोई मर गया है। वाह फौजिया, वाह कितनी खूबसूरत काया है ये। अकीरा, इस लोक की सबसे शक्तिशाली पहाड़ी पिशाचनी थी वो। ओह, तुम लोग। मोहिनी, अधिराज भैया, पीकू, अधिराज भैया, भुजंग भैया, आप लोग कहाँ चले गए थे? और भुजंग भैया, आप नागलोक से कब आए? बेटा वो आप लोग ये अचानक गायब कैसे हो गए थे? हम लोग भुजंग भैया को लेने ही गए थे। अधिराज भैया के जाने से तुम दोनों उदास हो गए थे ना, इसलिए। बहुत अच्छा किया। अब मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बच्चों को नागलोक और मलमल के बारे में ना पता चले तो ही अच्छा है। वैसे भी पहले से डरे हुए हैं दोनों। काश मैं भी डरा हुआ बच्चा ही होता। पर तुम बच्चे नहीं हो अधिराज। इन सब के तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने कि हम। चाहे तुम्हें कुछ याद हो या ना हो। जिस बारे में पता ना हो ना, वो बात नहीं करनी चाहिए मोहिनी। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब खुद का नाम भी याद नहीं रहता। बात करती है। अब ये दल करेगा मालमाल और उसके दानवों का मुकाबला। कितना लड़ते हैं ये दोनों। हाँ, जब साथ में थे तो कितने प्यारे लगते थे। मोहिनी और अधिराज भैया एकदम क्यूट लगते थे। और अभी तो ये दोनों एक दूसरे को काटने पर दौड़ते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा बेकार आइडिया छोड़ो और मेरा आइडिया सुनो। मैंने भी तो यही बोला था ना। अच्छा, किसी ने सुना? मैंने तो नहीं सुना। ऐसा बोले बस अब लड़ना मत, काम पे लग जाओ। तुम मोहिनी दीदी के पास जाओ और मैं अधिराज भैया के पास जाता हूँ। समझिए? समझिए? ये मोहिनी जब भी अपना मुंह खोलती है ना, मेरा दिमाग खराब करके ही चुप होती है। पता नहीं कैसे झेलता था मैं इससे। मुझे नहीं लगता कि पहले भी मैं इससे कभी प्यार करता था। ऐसी लड़ाकू लड़की से कौन प्यार कर सकता है भाई। अच्छा खासा यहाँ से निकल रहा था, वॉशरूम में एक बीच में आ गया। जो कुछ भी हुआ वो तुम तीनों की वजह से हुआ और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम तीनों पर ही है। चलो कोई बात नहीं, नहा ही लेता हूँ। कम से कम नहाने में याददाश्त की जरूरत तो नहीं पड़ती। वाह, अब पानी भी गायब। अरे भाई, पानी लाने के लिए कोई पहेली है क्या? तुम भी यहाँ मुझे कुछ याद दिलाने आए हो? हाँ। बको। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि जब आपके कमरे में पानी नहीं आता था तो हम मेरे कमरे में नहाते और धोते थे। चुप कर बदमाश। अब यहाँ हंसता रहेगा या अपने कमरे तक लेके जाएगा? क्या आपको मेरा कमरा नहीं पता? अब चलो मेरे साथ। भैया, मुझे पता है आप परेशान हैं, पर क्या करें, ये लड़कियाँ होती हैं ऐसी हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं हूँ एक छोटा सांप और रह रहा हूँ उस नेवले के साथ। पीकू पूरी पागल है, पर हम मर्द को निभाना ही पड़ता है। आप ही निभा लीजिए। हाँ, समझ गया।
अब अंदर आके नहलाएगा क्या मुझे? भाग यहाँ से। ठीक है, वो तो मैं जा ही रहा था, पर हाँ अच्छे से नहाना। अधिराज भैया, आपके आकाश करने का फायदा मुझे मिल गया। सब हो गया। अधिराज भैया को तो मैंने फंसा दिया, पर तुमने अपना काम किया। बिल्कुल किया। ये चिन्नू भी ना छोटा सांप बोल के बड़ी बड़ी फेंक जाता है। अब ये दरवाजा भी बंद है। मेरे साथ आज हो क्या रहा है? तुम मुझे माफ करना मोहिनी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं जाता हूँ। अब तो हद ही हो गई। अब ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। आज हो क्या रहा है मेरे साथ?